प्रिय हिंदी प्रेमी मित्रों एवं विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए विषय सामग्री लेकर पुनः प्रस्तुत हूँ। आज हमारे विद्यार्थी अपने हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत है पाठ सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी शब्द का अर्थ है सुंदर, भाषित भाषा रूपी या बोली हुई, रत्नानी रत्न, सुंदर भाषा रूपी रत्न। तो आइए हम अध्ययन करते हैं सुभाषित रत्नानी के सुंदर भाषा रूपी रत्न के श्लोकों का। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थ देखें, भाषासु भाषाओं में, मुख्य मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य या अलौकिक, गीर्वाण भारती, गीर्वाण का देव, भारती का अर्थ है वाणी, देववाणी, देववाणी कहते हैं संस्कृत को। अर्थ होगा पूरा, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत वाणी है। तस्या ही मधुरम काव्यम, वैसा ही मधुर, तस्या ही मधुरम, वैसा ही मधुर काव्यम, उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर या उसमें भी मधुर उसकी सुभाषित है, अर्थात सुंदर भाषा, अर्थात सूक्ति है। उसमें भी मधुर उसकी सूक्ति है। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत वाणी है, वैसा ही मधुर उसका काव्य है और उससे भी मधुर उसकी सूक्ति है। अगला श्लोक देखें। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिना सुख, अर्थिना सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या, विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो कहाँ, विद्यार्थिना विद्या चाहने वाले को या विद्यार्थी को, सुखम सुख, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को त्यजेत त्याग देनी चाहिए विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की बिंदु मने बूंदों के, निपातेन मने गिरने से, जल बिंदु निपातेन जल की बूंदों के गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूरिते पूरित हो जाता है या भर जाता है, घटा घड़ा, जल की बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु, स वही, हेतु कारण है, सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, सभी प्रकार की विद्याओं, धर्म से धर्म का, च धनस्य च और धन का, सभी प्रकार की विद्याओं, धर्म और धन का भी वही कारण है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से सभी प्रकार की विद्याएं, धर्म और धन की भी प्राप्ति मनुष्य को धीरे धीरे ही होती है। अगला श्लोक। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अनुवाद देखें। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के विनोद में, विनोदेन या विनोद के द्वारा, विनोद का अर्थ मनोरंजन में, कालो समय, गच्छति जाता है या व्यतीत होता है, धीमताम विद्वानों का, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और इसके विपरीत मूर्खाणाम अर्थात मूर्खों का, व्यसनेन व्यसनों में, व्यसन का अर्थ बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, कलहेन कलह में
अथवा लड़ाई झगड़े में मूर्खों का समय व्यतीत होता है। विद्वानों का समय किसमें व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के मनोरंजन में विद्वानों का समय व्यतीत होता है। इसके विपरीत मूर्खों का समय व्यसन में अर्थात बुरी आदतों में, निद्रा में और कलह में अर्थात लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अगला श्लोक है, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धतेयो नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अर्थ देखें, न चौर हार्यम, न चोर हार्यम हर सकता है, हर सकना छीन सकना, न चोर हर सकता है, न च राजहार्यम न राजा छीन सकता है, न भ्रात भाज्यम न भाई भ्रातृ भाई भाज्यम बांटना, न भाई बांट सकता है, न च भार कार्य और न ही ये भार स्वरूप होता है। व्यय कृते वर्धतेयो नित्यम, व्यय कृते व्यय करने से अर्थात खर्च करने से, वर्धत एव नित्यम यह नित्य ही वर्धत अर्थात बढ़ता है, व्यय करने से ये नित्य ही बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, क्योंकि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। पूरा अर्थ देखें एक साथ, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है। ना चोर इसे चुरा सकता है, ना राजा हर सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना ही ये भार स्वरूप होता है। व्यय करने से ये नित्य बढ़ता है। अगला श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे, परोक्षे का अर्थ है पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य को, हंतारम हंतारम माने बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले। प्रत्यक्षे का अर्थ है सम्मुख या सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले, सम्मुख प्रिय बोलने वाले, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले। वर्जयेत, वर्जयेत का मतलब है वर्जित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तादृशम मित्रम इस प्रकार के मित्र को, किसके समान त्याग देना चाहिए? विष कुंभम पयो मुखम, विष का कुंभ, कुंभ का अर्थ है घड़ा, विष का घड़ा, पयो मुखम जिसके मुख पर दूध पड़ा हो, ऐसे घड़े के समान इस प्रकार के मित्र को भी त्याग देना चाहिए। कैसा मित्र? जो प्रत्यक्ष तो प्रिय बोले लेकिन पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े। अगले श्लोक पर ध्यान दें, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति सविता, उदेति उदित होने पर, सविता सूर्य, सूर्य उदित होते समय, ताम्रस्ताम्र लाल वर्ण का होता है, एवास्तमेति च और एवा अस्तमेति और अस्त होने पर भी लाल वर्ण का होता है। सूर्य उदित होने पर लाल वर्ण का होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, ठीक इसी प्रकार संपत्तौ संपत्ति हो अर्थात सुख हो, विपत्तौ च अथवा दुख हो, महताम एक रूपता जो महान लोग होते हैं वो सुख और दुख इन दोनों स्थितियों में एक रूप होते हैं, एक समान रहते हैं। सूर्य उदित होने पर लाल वर्ण का होता है, अस्त होने पर भी लाल वर्ण का होता है। ठीक इसी प्रकार महान लोग भी संपत्ति हो या विपत्ति हो, दोनों स्थितियों में अर्थात सुख में और दुख में एक रूप होते हैं। कहने का भाव यहाँ पर क्या है? जो महान लोग होते हैं ना उनके ऊपर सुख अधिक प्रभावित करता है और ना ही दुख से वे अधिक प्रभावित होते हैं, हर स्थिति में वे एक रूप रहते हैं। अगला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थ पर ध्यान दें, विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन मद अर्थात घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय और शक्ति अर्थात बल, परेशान दूसरों को, परिपीडनाय पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य,
किसकी? खल की अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, और इसके विपरीत साधो की अर्थात सज्जनों की विद्या कैसी होती है? ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, रक्षणाय अर्थात शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। विद्या विवाद, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगला श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परम आपदाम पदम वृणुते ही विमर्शकारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। अर्थ पर ध्यान दें। सहसा अचानक, विदधीत न क्रियाम क्रिया नहीं करनी चाहिए। सहसा का अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक परम आपदाम पदम, क्योंकि अविवेक परम आपदा का पद है, क्योंकि अविवेक परम विपत्तियों का घर है। वृणुते ही विमर्श कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। वृणुते वर्ण करती, विमर्श कारिणम सोच विचार कर कार्य करने वाले का वर्ण करती, गुण लुब्धा गुणों की लोभी, स्वयमेव संपदा स्वयं संपदा, संपदा का लक्ष्मी, सोच विचार कर कार्य करने वाले का गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं वर्ण कर लेती। अगला श्लोक है, वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। अर्थ देखें, वज्रादपि कठोराणि वज्र से भी कठोर, मृदून कुसुमादपि मृदून कोमल, कुसुमादपि फूल से भी अधिक कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसि लोकोत्तर लोगों के मन को नु विज्ञातुमर्हसि कोई नहीं जान सकता है। वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, लोकोत्तर पुरुषों के मन को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। अगला श्लोक है, प्रीणाति यः सुचरितये पितरं स पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। अर्थ देखें, प्रीणाति प्रसन्न करता है, यह जो सुचरित है सुंदर चरित्र से, पितरम पिता को, सपुत्रो वही पुत्र है, जो सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। यद जो भर्तुरेव पति के ही हितम इच्छति हित की इच्छा करती है, तत् कलत्रम तत् वही कलत्रम पत्नी है, जो सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है, जो पति के ही हित की इच्छा करती है वही पत्नी है। तन मित्रम वही मित्र है, आपत्ति सुखे च विपत्ति और सुख में, समक्रियम यद जो समान क्रिया अर्थात समान व्यवहार करता है, जो विपत्ति में और सुख में समान व्यवहार करता है वही मित्र है। एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। एतत्त्रयम् ये तीनों जगति संसार में पुण्यकृतो लभन्ते पुण्य कर्मों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन? अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छा मित्र, ये तीनों संसार में पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक है, कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीम कीर्तिम सूते दुष्कृतम याहि नस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनताम वाचमाहु। सबसे पहले इस श्लोक के प्रत्येक शब्द पर ध्यान दें, उसके अर्थ पर ध्यान दें, उसके बाद पूरा सम्मिलित रूप में अर्थ निकालें। कामान कामनाओं को, दुग्धे पूर्ण करती है, दुग्ध देना अर्थात पूर्ण करना, कामनाओं को पूर्ण करना।
करती है। विप्रकर्षत्य अलक्ष्मीम, विप्रकर्षत अलक्ष्मी, अलक्ष्मी का अर्थ दरिद्रता, विप्रकर्षत नष्ट करना या दूर करना। कीर्तिम सूते, कीर्ति अर्थात यश को, सूते माने जन्म देना, कीर्ति को उत्पन्न करना। दुष्कृतम या हिनस्ति, दुष्कृतम पाप कर्मों को, हिनस्ति नष्ट करना। शुद्धाम शांताम मातरम, शुद्ध शांत, मातरम माता, मंगलानाम मंगलों वाली, धेनुम गाय, धीरा धीर लोगों ने, सुनताम वाचमाहु, सुनताम अर्थात सत्य और प्रिय वाणी को। अब पूरा अर्थ निकालें इसका यहाँ से। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनताम वाचमाहु, शुद्ध शांत और समस्त मंगल कामनाओं को। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनताम वाचमाहु, शुद्ध शांत और समस्त मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाली माता के समान सत्य और प्रिय वाणी को धीरा अर्थात धीर लोगों ने या विद्वानों ने गाय के समान कहा है। कैसी गाय? कामधेनु गाय के समान कहा है, जो कामान दुग्धे, जो कामनाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षत्य लक्ष्मीम, दरिद्रता को नष्ट करती है। लक्ष्मीम दरिद्रता, विप्रकर्षत नष्ट करती, जो कामनाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को नष्ट करती है। कीर्तिम सूते, कीर्ति को उत्पन्न करती है। दुष्कृतम या हिनस्ति और पाप कर्मों को नष्ट करती है। अगला श्लोक। व्यतिसृजति पदार्थांतरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संशयन्ते विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांता। अर्थ पर ध्यान दें। व्यतिसृजति पदार्थांतरः कोऽपि हेतुः, कोऽपि हेतु कोई भी, हेतु कारण, व्यतिसृजति मिलाता है, पदार्थांतरा पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही परस्पर मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संशयन्ते, बहिरूपाधीन बाह्य कारणों पर, प्रीतयः संशयन्ते प्रेम आश्रित नहीं होता है। पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही परस्पर मिलाता है, क्योंकि प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, क्योंकि विकसति विकसित होने पर, पतंग के अर्थात सूर्य के उदय उदित होने पर ही पुंडरीकम, पुंडरीकम का अर्थ है कमल, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है। द्रवति च हिम रश्मा उद्गते चंद्रकांता, हिम रश्मा उद्गते, हिम की रश्मियों के उद्गत होने पर अर्थात चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवति च द्रवित होती है। पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही परस्पर मिलाता है, क्योंकि प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। सूर्य के उदित होने पर ही कमल विकसित होता है और चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। अगला श्लोक। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसका अर्थ देखें। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग, निंदन्तु निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु, स्तुवन्तु प्रशंसा अथवा प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविष्टु अर्थात आए, लक्ष्मी आए। गच्छतु वा यथेष्टम अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मरना हो, आज ही मृत्यु हो। युगांतरे वा अथवा युगों के बाद हो। न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा,
न्यायात् पथा न्याय के पथ से या मार्ग से प्रविचलन्ति पदम न धीरा धीर पुरुष एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो अथवा युगों के बाद हो, न्याय के पथ से धीर पुरुष एक पग भी विचलित नहीं होते। अगला श्लोक है ऋषियो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त अदप्तयो सा योनि सर्व वैराणाम सा ही लोकस्य निरतिः। अर्थ देखें, ऋषियों ने, राक्षसीम आहु राक्षसी कहा है, आहु का अर्थ कहा है, ऋषियों ने राक्षसी कहा है। किसको कहा है? वाचम उन्मत्त अद्रप्तयो, उन्मत्त और अहंकारी वाणी को, वाचम वाणी, उन्मत्त और अहंकारी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा है। सा योनि, क्योंकि वह योनि सर्व वैराणाम सभी की बैरी, सा ही लोकस्य निहरति, निरति का मतलब है विपत्ति, और वही संसार की विपत्तियों का कारण है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी वाणी को राक्षसी कहा है, क्योंकि वह योनि सभी की वैरी और संसार की विपत्तियों का कारण है।